Hi everyone, once again welcome you all on our YouTube channel. I am learning and again I am Ashwini Gupta going to explain the topic of physics class 9 that is motion. लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में कि व्हाट इज मोशन एंड बेसिकली अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें लास्ट वीडियो में सो हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी और इज इन मोशन. इफ द बॉडी इज इन मोशन देन व्हाट काइंड ऑफ मोशन दिस हैव. इज इट moving along a straight line? If the body is moving along the straight line then this is known as rectilinear motion. When the body moving along a circular path that was known as circular motion. If the body is rotating about its axis it was rotational motion, and if the body is moving from back and fro or to and fro with their mean position then this was known as oscillatory motion. और इसके बाद हमने नया टॉपिक था वी हैव द न्यू टॉपिक हियर इन द पॉइंट दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. राइट नाउ वी विल डिस्कस दिस वन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. अब हम इस रेक्टिलिनियर मोशन और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके पहले रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के बारे में. देखिए लास्ट टाइम पे हमने बात करा रेस्ट के बारे में या मोशन के बारे में कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज चेंजिंग दैट मीन्स द बॉडी इज इन मोशन. इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज स्टेशनरी और रेस्ट पोजीशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड. हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो पोजीशन है टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है तो कोई एक रेफरेंस होना चाहिए ना. रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन को डिक्लेयर करेंगे. दैट मीन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या चेंज नहीं हो रही है. तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए हमारे पास जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम बात कर सकें कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दैट वाज अ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. बट अब यहाँ पर एक टर्म आता है हमारे पास ओरिजिन और अ रेफरेंस पॉइंट. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन दिखाया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन. आप सभी को पता होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एब्सिसा कहते हैं इसे हम एक्स एक्सिस के नाम से डिनोट करते हैं. जो वर्टिकल लाइन है इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं और इसे हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं. तो एट द पॉइंट इन रेफरेंस ऑफ विच वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. किसी भी बॉडी की जैसे कोई भी बॉडी है एक सपोज एक बॉडी है तो ये किसी एक रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन वेरी करेगी. जैसे सपोज ये हमारे पास हमने बना दिया ये बॉडी यहां पर है अभी ये इसकी पोजीशन होगी. ठीक है दैट इज सपोज x1. एक एग्जांपल लेते हैं x1. आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल ये बॉडी मूव करके यहां पहुंच जाती है. ठीक है तो अभी इसकी पोजीशन क्या हो गई x2 हो गई. किसके रेफरेंस में ओरिजिन के रेफरेंस में. एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना जिसके रेफरेंस में हम पोजीशन वेरी करा रहे हैं. तो दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम किसी भी बॉडी के पोजीशन के चेंज होने की बात करते हैं. नाउ अब हम आते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. यहाँ पर समझें आप जब भी हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं अभी मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में एक बार फिर से हम थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं. केवल एक चीज इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपका बॉडी मूव कर रहा है जैसे ये एक स्ट्रेट पाथ हो गया और अब यहाँ पर कोई भी बॉडी मूव कर रही है इस पाथ में तो आप इसे कहेंगे मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. ठीक है अब हम बात करते हैं
इसके बारे में डिटेल में। जब हम बात करते हैं मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म शब्द से ही पता है, यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं आप? एक समान, एक जैसा। आप कहना आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाट वी सी whenever we go to the school, then school has its own uniform. Its rule and regulation says that you have to wear that uniform whenever you are going to the school. Why we are wearing the uniform? Because it shows the unity in the school, that everyone is at the same level because of the dressing is same. So एक समान, एक जैसा। जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, और अगर वहां पर ध्यान दें, ऑब्जर्व करें कि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, देन दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, आपके सामने पुट करता हूं। सपोज ये एक टाइम एक्सिस है आपके पास, 0, 5, 10, 15, 20। यहाँ पे हमने टाइम शो किया है सेकंड्स में। टाइम किस में है? सेकंड्स में, ठीक है। नाउ 0, 5, 10, 15, 20 सेकंड्स कर लीजिए, मिनट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में 5 सेकंड पे गया, तो इसने जो ट्रेवल करी है डिस्टेंस, सपोज इसने 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट 10 सेकंड पे पहुंचता है, अभी इसने फिर से 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये बॉडी 15 सेकंड पे गया, इसने फिर से 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। 15 से 20 सेकंड पे गए, फिर से इसने 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ना बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेसिक्स यही हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। हम नाम दे देते हैं O, A, B, C, D। If we see, अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है हमारे पास। If we see for first 5 सेकेंड, फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ध्यान से देखिएगा, पहले 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना हुआ है? दैट इज 2 मीटर OA, और ये कितना है? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है आपने, ठीक है। दिस इज OA। लो नाम नीचे से हटा देते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो। B, C, D एंड दिस इज O। अगले करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। देखिए जहां मैं लिख रहा हूं, फिर मैं ऊपर आपको डायग्राम में भी शो करता हूं। ये नेक्स्ट 5 सेकेंड है आपका, टाइम के अकॉर्डिंग 5 to 10, 5 सेकेंड। डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी है AB, कितना हो गया बेटा? ये कितना ट्रेवल हुआ? दैट इज वापस 2 मीटर। अगेन वी हैव 2 मीटर डिस्टेंस। चलिए अब आप मेरे साथ देखिए ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा। फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, कौन सा नेक्स्ट 5 सेकेंड? दिस 10 to 15 इंटरवल। यहां पे लिखना हो तो लिख लीजिए 0 to 5 सेकेंड। यहां पर 5 to 10 सेकेंड। यहां पर देखिए 10 to 15 सेकेंड। यहां पर देखें तो दिस इज BC, और ये आपने कितना ट्रेवल करा है? वापस से 2 मीटर ट्रेवल करा है कि नहीं करा है आपने? आइए
फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। वापस से आते हैं, कहां से? 15 to 20 सेकेंड। दिस इज CD, अगेन 2 मीटर। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, equal distance in equal time interval, equal distance in equal time interval। पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर। दैट मीन्स द बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम स्पैन, राइट? दैट इज 5 सेकंड। So such kind of motion is known as uniform motion। ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको और देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो इसको हटा देगा, ठीक है? वो इसको क्या करेगा? हटा देगा, और यहां पे क्या मेंशन कर देगा? टाइम आपको दिखा देगा 0 से 20 सेकेंड, और ये C हट जाएगा, और ये हो जाएगा अभी आपके पास 4 मीटर। और अब इसको C दिखा देगा, और मैं इसको C डैश दिखा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब क्वेश्चन कहेगा कि टेल वेदर दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉट। सो इफ वी गो थ्रू दिस प्रोसीजर, हम इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो पहले 5 सेकंड में हमने 2 मीटर ट्रेवल करा हुआ है, अगले 5 सेकंड में हमने फिर 2 मीटर ट्रेवल करा हुआ है। लेकिन अब अगला 5 सेकंड नहीं, अभी अगला हमारे पास कितना हो गया? अगर हमारे पास देखें, सो राइट नाउ वी हैव 10 to 20, दैट इज 10 सेकेंड इंटरवल। तो ये जो नीचे हमने एक्सप्लेन किया है ना, फॉर द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये हट जाएगा यहां से। नाउ इट विल बिकम नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, 10 to 20 सेकेंड, और ये हो जाएगा BC डैश इज इक्वल टू, दैट इज 4 मीटर। अब देखिए, बहुत आसान सा है, समझने की बात है। 5 सेकंड में हम 2 मीटर गए, और हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 5 2 जा 10। तो अगर 2 से हमने टाइम को मल्टीप्लाई करा है, तो अगर हम डिस्टेंस को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और अगर वैल्यू मिले, तब ये क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। जैसे टाइम हो गया 5 से 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितनी जानी है? 2 2 जा 4 हो जानी चाहिए। राइट नाउ वी हैव 4 मीटर्स। ये हमारे पास 4 मीटर है। इसका मतलब ये कैसा होगा? इट विल बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? जिन्हें भी कहीं डाउट है, एक बार फिर से वीडियो थोड़ा सा प्लेबैक पीछे जाकर फिर से प्ले कीजिएगा, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज यू हैव एन ऑप्शन, गो टू द कमेंट बॉक्स, मेंशन योर कमेंट, जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, वी विल रेक्टिफाई योर क्वेरीज। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाम से ही क्लियर है, जो यूनिफॉर्म ना हो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जो यूनिफॉर्म ना हो मतलब कहने का, जहां पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती हो, या डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं आप टाइम इंटरवल में, वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। और अगर वो चेंज हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को फिर से एक बार प्रोसीड करते हैं हम। यहाँ पे मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बस केवल थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, 3 मीटर कर दिया मैंने, और फिर से हम यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बॉल अपना, लाइक दिस वन C एंड इट इज D। ठीक है, अब ये इंटरवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका फिर से वापस, यहाँ से यहाँ तक ये 15 और 15 से 20। ठीक है, अब देखें, पहले 5 सेकंड में 2 मीटर गए, अगले 5 सेकंड में कितने चले गए? 3 मीटर चले गए। अब सपोज अगले 5 सेकंड में 10 से 15 हम कितना चले गए? इसको हम BC कर देते हैं। सपोज हमने ट्रेवल करा 5 मीटर और फिर हमने ट्रेवल करा 1 मीटर। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट 5 सेकंड 10 to 15 द डिस्टेंस इज 5 मीटर। नाउ फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड, दैट इज 15 to 20 सेकंड, अभी हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है बेटा? CD, दैट इज
1 मीटर। आप गौर करें, फिर से एक बार इमेजिन करें, सामने देखें। पहले 5 सेकंड में हमने बॉडी ने ट्रेवल करा 2 मीटर। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड द बॉडी हैज ट्रेवल 3 मीटर डिस्टेंस। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड 10 to 15 it has covered 5 meter, and for the next 5 second it has covered 1 meter. Now the time interval is same, it is same for 5 seconds for every interval, but the distance traveled by the object is 2, 3, 4, 5 whatever, it is continuously varying. Like an example, अगर आप ध्यान से देखें, जब हम अपनी गाड़ी से निकलते हैं कहीं मार्केट में, तो जब हमें रोड साफ मिलती है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड 80 कर देते हैं। जब कहीं मार्केट में भीड़ होती है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं। कहीं जाम होता है तो 2 घंटे में हम 1 मीटर 100 मीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाते, और कहीं अगर रास्ता बिल्कुल साफ हो, लाइक सुल्तानपुर हाईवे, लखनऊ हाईवे, तो हम 1 घंटे में लखनऊ क्रॉस कर जाते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि फॉर द इक्वल टाइम इंटरवल इफ द डिस्टेंस इज नॉट सेम, जैसा कि ये डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरीके के मोशन को आप क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे क्या बोलेंगे आप? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आई होप अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे आपको इन दोनों से रिलेटेड। जैसे जब आप कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो अपने पेरेंट के साथ, तो आपके गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होती है, 40 या 50 की स्पीड पे ही चलना होता है थ्रू आउट। अगर ब्रेक नहीं लग रहा है, मार्केट में ट्रैफिक नहीं है, तो वहां पर क्या हो रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल है। आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं आप, ठीक है। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब आप बात करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, आपका अनइक्वल डिस्टेंस, जैसा यहां पे देखिए डिस्टेंस चेंज हो रही है, टाइम इंटरवल वही है, इट इज ऑलवेज 5 सेकेंड, लेकिन यहां पर वैल्यू वेरी कर रही है। इसके पीछे दूसरा एग्जांपल हम वो ले सकते हैं, जैसा भी हमने लास्ट टाइम किया था। अभी सपोज हमने इसको मिस कर दिया यहां से, ठीक है, लाइक दिस वन। तो अब समझिएगा, अब मैं पूरा चेंज नहीं कर रहा हूं। ये 5 से 15 सेकंड 10 सेकंड का टाइम स्लाइड हो गया। अब हो सकता है 10 सेकंड में आपने क्या कहते हैं यहां पर 10 मीटर ट्रेवल कर लिया हो, सपोज 10 मीटर्स। तो अब क्या हो गया? टाइम इंटरवल वेरी कर रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखें, 5 सेकंड में 2 मीटर, 10 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 1 मीटर। मीन्स हर जगह आपका जो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन खत्म होता है। इसका अब एक अंतर हम पढ़ेंगे अभी हम ग्राफ के थ्रू, कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो उसके पहले कुछ बेसिक्स हैं वो जान लें, तब हम ग्राफ पर आएंगे। जैसे एक चीज हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। थोड़ा सा ये आपके सिलेबस से ऊपर होगा, बट जानकारी रखें तो बेहतर होगा, बिकॉज ऑफ ये बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए। इफ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, सो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। ओके, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज ये 2 तरीके की डिफाइन होती हैं। एक जिनमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और एक जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी नॉलेज होता है, ठीक है। वी हैव 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। एक जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। वी आर नॉट वरीड अबाउट द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए। देखिए, केवल बेसिक नॉलेज लीजिएगा स्केलर वेक्टर के बारे में, हम डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, जब हम क्लास 11 की फिजिक्स की बात करेंगे। आपके बेसिक सेंस में होना चाहिए। सो whenever we are talking about the magnitude of the quantity, then such quantities are known as
scalar quantity, right? Whenever we discuss about the magnitude as well as direction, so ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और जिनके बारे में हम समझें। पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए इस पर हम आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फिर हम ग्राफिकल मेथड पे आएंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को फिर से हम वहां पर ग्राफ के थ्रू समझेंगे। चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहली चीज है हमारे पास है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, दो चीज जान लीजिए, कैसे क्वांटिटी है ये जानना जरूरी है। दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा ना। होता क्या है डिस्टेंस समझिएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया एक्चुअल पाथ कहलाता है डिस्टेंस। समझिएगा एक्चुअल पाथ बहुत समझिएगा, जो एक्चुअल लेंथ है। जैसे जब आप बाइक से चलते हैं, आप पूरा मार्केट घूम के घर आ जाओ वापस, तो क्या बाइक के ओडोमीटर में डिस्टेंस कम दिखाता है? नहीं, जितना आपने चला है उतना ही दिखाएगा। What the distance you have traveled, actual length of the path, it will be showed by the odometer. Exactly यहां पर जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कोई एक बंदा है, लाइक एन एग्जांपल आप अपने आप को एज्यूम कर लें, आप किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ए पॉइंट से आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं 10 मीटर, बी पॉइंट पर पहुंचते हैं, बी से वापस आप आते हैं एक पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, मान लीजिए आपने ट्रेवल करा 5 मीटर, ठीक। फिर सी से आप जाते हैं डी पॉइंट की ओर, आपने ट्रेवल करा 8 मीटर, ठीक है। और डी से एक ऐसा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हैं, कुछ मान लीजिए जिसकी टोटल जो लेंथ है सपोज दैट इज 515 मीटर, और आप ई पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, ठीक। ये आपका जर्नी रहा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई आ गए, किसी भी रास्ते से होते हुए, और आप पहुंच गए ए पर। अब अगर आपसे पूछा जाए यहां पे टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? ए से कहां गए आप? बी तक गए, ए बी, प्लस बी से कहां गए? सी तक गए, ठीक है, प्लस सी से कहां गए? डी तक गए, फिर डी से कहां गए? ई तक गए। ए से बी कितना चले आप? इट वॉज 10, बी से सी 5, सी से डी 8, डी से ई 15, it is 10 plus 15, 15, 15, 30, 38. That is 38 मीटर। तो ये जो 38 मीटर आपने कैलकुलेट करा है ना, आपकी जर्नी जो ए से शुरू होकर ई पर जाके खत्म हो रही है, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ये क्या है आपका? डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जितना हम वाकई में चले हैं, दैट इज नोन एज एक्चुअल पाथ लेंथ। उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसे में दूसरा टर्म आता है, मैं इसी एग्जांपल में उसको भी इंट्रोड्यूस करता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, और इसे बोलते हैं दूरी, ठीक है।
नाउ इसी एग्जांपल में हम डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं। डिस्टेंस आई थिंक समझ में आया होगा, एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल करा है और ट्रेवल कर कर आप कहां पहुंच गए थे, ई पर पहुंच गए थे, ठीक। इट वाज डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यह भी पता है कि ए से ई के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये केवल 15 मीटर है, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड, the shortest distance between initial point and final point. Shortest distance between initial point and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, जर्नी जहां से शुरू कर रहे हैं आप, इसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ जर्नी। जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की है और जहां पर आपकी यात्रा जाकर खत्म हो रही है उसे बोलते हैं फाइनल पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक ये रास्ता है जो आपने ट्रेवल करा है एक्चुअल में, उसे आपने बोल दिया डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि किसी और पॉइंट से रिलेट नहीं करता, हमें नहीं मतलब बी, सी और डी से, हमें केवल ये मतलब है कि ए और ई के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है। अब अगर ए और ए की बात करें, ए और ई के बीच में, सो देयर आर टू वैल्यूज व्हाट वी हैव, A to E, one is 38 meter, the actual path what we have traveled, and another is 15 meter, which is the shortest. So ये जो shortest distance है A to E, that is AE is equal to 15 meter. ये क्या हो गया, ये इसका displacement हो गया, ठीक है। Now see, distance is 38 meter, displacement is 15 meter, right? डिस्टेंस में कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कभी हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, राइट, कभी हम साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, कभी ईस्ट में जा रहे हैं, कभी कर्व शेप में जा रहे हैं, बट द डिस्प्लेसमेंट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है, राइट। दैट इज व्हाई वी से दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझ सके हैं कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो हम ट्रेवल करते हैं बेसिकली, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मुझे याद आता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल के साथ आज हम अपना वीडियो यहीं पे एंड अप करेंगे और आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एग्जांपल है कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, जो कि आपका 10 किलोमीटर पर लोकेटेड है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा साफ करके बताता हूं मैं आपको। आप अपने घर से होम, यहां से किसी रास्ते स्कूल पहुंचते हैं, जो कि टोटल डिस्टेंस, सपोज ये आपका ये यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज 3 किलोमीटर। आप यहाँ पहुँचते हैं इस पॉइंट पर, और स्कूल से छुट्टी होने के बाद आप इसी रास्ते वापस हो जाते हैं और घर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब सुबह आपने 3 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करी है और शाम को 3 किलोमीटर आने में डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्टेंस कितनी आपने आज ट्रेवल करी है, डिस्टेंस विल बी, जाने में कितना 3, आने में कितना 3, दैट इज 6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पॉइंट भी यही था जर्नी का, और पूरी जर्नी के बाद फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 किलोमीटर, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। इन चीजों को देखें, समझें। गुड बाय।